हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड मैथ्स पॉइंट। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का भी सेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या किया, अलजेब्रा को ब्रेक कर लिया है। ब्रेक मतलब कि उस पूरे टॉपिक में काफ़ी सारे, इस अलजेब्रा से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। कभी कभी 1 से 2 भी आते हैं, कभी आपका 2 से 4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेंज होती है। मिनिमम आपका 1 से 2 आएगा, मैक्सिमम 2 से 4 आ सकता है, यानी कि 4 नंबर यहाँ से आपके ओके हैं। तो मैंने क्या किया, अलजेब्रा को ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया तो पहले मैंने क्या करवाया है, लीनियर इक्वेशन करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक अलजेब्रा करवाया है। बेसिक अलजेब्रा आज हम पढ़ेंगे। इसी में बेसिक अलजेब्रा का ही एक पार्ट है कोफिशिएंट, जो कि मैंने कोफिशिएंट क्या होता है प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट है आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था, तो मैंने ब्रेक कर दिया कि जिन लोगों को अलजेब्रा से डर लगती है तो उनको ईजी हो जाएगा समझने में। नोट्स आपका अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, सीटेट का पीवाईक्यूज अवेलेबल है 18 से 26 तक। इसके लिए आपको ईमेल करना है, ईमेल यहाँ मेंशन किया गया है। और जो मैंने टॉपिक आपको करवा दिया है, एलसी मैथ से करा दिया है, आइलेस फॉर्मूला, लाइंस एंड एंगल, लीनियर इक्वेशन डन है, अलजेब्रिक का बेसिक डन हो गया है। ठीक है, अब इसमें आज हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट पढ़ेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट पढ़ना है, अभी फैक्टर भी बचा हुआ है, तो फैक्टर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ अलजेब्रा का पार्ट है और इजी पार्ट है। अगर आप समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करना है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि इन द एक्सप्रेशन, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो हम इसको इजी एंड सिंपलेस्ट वे में समझेंगे। ठीक है, और जिनको पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब जिनको पूरा सोल्यूशन करना है तो पूरा सोल्यूशन भी हम करके दिखा देंगे, लेकिन एग्जाम में हमको क्या करना होता है ना, टाइम बचाना होता है। सबसे ज़्यादा टाइम उनको सीडीपी सॉल्व करने में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ हमारा, अब ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसमें हमको एक्स और वाई का कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट हम बता ही चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना हमको, मल्टीप्लाई करना 5x। पहले हम सिंपलेस्ट वे में कराते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में कैसे टाइम बचाना। ठीक है, तो सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5x का मल्टीप्लाई किसमें जाएगा, 5y में जाएगा, क्योंकि हमको सॉल्व ही क्या करना, बताना क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो हम वही निकालेंगे जो हमको पूछा हुआ, जो नहीं पूछा उसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 5x इंटू 5y। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड टर्म में आएंगे, 3 माइनस थ्री वाई का मल्टीप्लाई होगा 6x में। ये क्या होगा, माइनस का 3y इंटू 6x। ठीक है, नौ अब क्या करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x में नहीं करेंगे, x में करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, y में करेंगे, क्या आएगा, यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे, 3x 5, तो ये क्या है माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस y का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे, प्लस 7y इंटू 4x। ठीक है, 7y का मल्टीप्लाई उस 5y में क्यों नहीं किया, क्योंकि वो स्क्वायर बन जाएगा, जो चाहिए उसी को निकालना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25y एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18xy हो गया। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 15xy नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, प्लस 28xy। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्या कर लेंगे, 25 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा, तो 7y आ जाएगा। ठीक है, 7xy। अब यहाँ से क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस, यानी कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 15xy आ जाएगा, और माइनस का 28xy हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का 20xy। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का
6xy। हमसे क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यानी कि कोफिशिएंट क्या होता है? जो पूछता उसके जो मल्टीप्लाई में हमारे पास बचता वही क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई -6, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है? न्यूमेरिकल क्या पूछा है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एक्स इन द, क्या पूछा है? एक्स पूछा हुआ। अगर हम एक्स माइनस फाइव और वाई प्लस 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा? तो वही हम करेंगे जो हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस फाइव का मल्टीप्लाई करना है वाई प्लस 7 से। तो हमको एक्स का मल्टीप्लाई अगर हम क्या करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं वाई में, तो हमको क्या मिलेगा? एक्स वाई मिलेगा। तो हम इसको लेंगे ही नहीं क्योंकि हमसे सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछा है। तो एक्स का मल्टीप्लाई कहाँ करें? एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 7 में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7x आ जाएगा। ठीक है, और कहीं मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 बार हम करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा, तो सिर्फ एक ही टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? सम ऑफ द कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट का सम क्या है? तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? ये है। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ से मिल जाए। इस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो एक्स क्यूब बनेगा, तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना। इस एक्स का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? एक्स में जाएगा, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव साइन लगेगा। और क्या पूछा है? एक्स भी पूछा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस एक्स का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? 15 में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 15x आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम देखेंगे सेकेंड टर्म चेक करेंगे, तो सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई इसमें हो सकता है 4x स्क्वायर। ठीक है, अब -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका कुछ पूछा ही नहीं हुआ। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लिया। ठीक है, अब फिर x का मल्टीप्लाई चेक करेंगे, इसमें जाके क्या होगा? क्यूब आएगा, तो ये नहीं लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ टर्म क्या है? पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? 11x स्क्वायर बनेगा। फिर x का मल्टीप्लाई 10 में जाएगा, तो ये क्या आएगा? दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट 10x। अगेन 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2x स्क्वायर। और 2 का मल्टीप्लाई 11 में जाएगा, 11x में, तो 22x। वॉट इट। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है हमको। तो यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस का 15 माइनस का 2 माइनस का 17x, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 20x। ठीक है, फिर लाइक टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 11 तो माइनस का 2, कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 11, 16 हो जाएगा, माइनस का 16x स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? माइनस का 17 और माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा x, और ये 2, एक ये हो जाएगा 3, 3 एक 4 यानी कि 49। ठीक है, अब कोफिशिएंट पूछा हुआ हमसे, कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर, क्या आएगा? माइनस का 49 एंड माइनस का 16। नाउ हमको पूछा है सम करने के लिए, सम करेंगे तो माइनस का 49 माइनस का 16 कितना आ जाएगा? 6 5 हो जाएगा, और 5 4 1 5 6 65 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, और माइनस का 65 आया है ना आपका, माइनस का 65 फोर्थ ऑप्शन है। एक क्वेश्चन और है, ये भी आपको बहुत ईजी है, ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, होमवर्क करके आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क मतलब क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि आप भी करके देखो कि आपको कुछ सेशन जो कर रहे हो वो कितना समझ में आता है।
सारा हम करा देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देख के तो हर किसी को समझ में आता है, लेकिन मैथ्स जब तक खुद से नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? सेल्फ प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे और आपका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस के, ठीक है? पीडीएफ अवेलेबल है, आपको ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है? ईमेल कर लेंगे, ईमेल करेंगे तो आपको पीवाईक्यूज़ भी मिलेंगे और नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है? नोट्स एंड पीवाईक्यूज़ अवेलेबल हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो आपका अगर सीटेट का एग्ज़ाम करीब ही है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, सितंबर में पेपर है, तो नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप पीडीएफ से लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये भी सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। हैव अ नाइस डे।